क्वेश्चन डियर बच्चों के कहने पर ये वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि वो बार बार बोले थे मैम कोप्स की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डियर बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। जिनका भी आप आगे 10 तारीख को पेपर है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल भी मिस मत करना। और बच्चे कह रहे थे कि मैम कहाँ से पढ़े, क्या से है, क्या करवा दूं मैम, किस तरीके से करना, वो सारी चीजें। तो डियर इसलिए मैंने ये वीडियो आपके कहने पर बनाई है जिसके अंदर पूरी की पूरी हम थ्योरी को समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके कीवर्ड्स क्या है, तो बेसिकली हर एक चीज को यहाँ समझेंगे बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। तो आज इस वीडियो में डियर हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी को करेंगे जिसका नाम है कोल्ब्स की एक्सपीरियंशियल थ्योरी बोल सकते हो या फिर एक्सपीरियंशियल थ्योरी ऑफ लर्निंग बोला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो कोल्ब्स हैं ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है अपनी पूरी थ्योरी दी है कि बच्चा किस तरीके से लर्न करता है चीजों को, किस तरीके से वो सीखता है। तो बेसिकली इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया था डियर, सबसे ज्यादा इन्होंने दिया था एक एक्सपीरियंस को, कि बच्चा अनुभव करके चीजों को सीखता है। इनकी पूरी थ्योरी को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, एक एक करके यहाँ पर बहुत ही मतलब सिंपल भाषा में और बहुत ही लाइक पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पर पीडीएफ बनाई है कि आपको यहाँ पर इजीली समझ आ जाए। और आपको ये टेलीग्राम पे पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि जिनका आगे पेपर है वो रिवाइज कर पाए। करें शुरू। तो डियर आपको स्क्रीन पे विजिबल है यहाँ पर अच्छे से, और देखो हमारा कोल्ब्स थ्योरी ऑफ लर्निंग बोल सकते हो या फिर अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत बोल सकते हो। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट बहुत सिंपल है, शुरुआत करते देखिए। जो हमारे कोल्ब्स करते हैं डियर, उनका रियल नेम डेविड कोल्ब्स है, जिन्होंने 1984 में ये थ्योरी बनाई थी कि अनुभव मतलब एक्सपीरियंस से बच्चा लर्न करता है। ओके, अब यहाँ पर उनका बुक बोल लो या पूरी थ्योरी बोल लो तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के नाम से है, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल यही कि बच्चा हर चीज को एक्सपीरियंस करेगा ना तो वो बहुत अच्छे से चीजों को लर्न कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ इन्होंने बताया है कोर आइडिया करके है, और क्या बताया, लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। इनका कहना यह था कि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है जो किससे ट्रांसफॉर्म होती है, एक्सपीरियंस के थ्रू। मतलब सीखना क्या है, अनुभव को समझकर उसे ज्ञान में बदल दिया जाता है। ये इन्होंने कहा था कि जो भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है ना, मतलब फील करता है, एक्सपीरियंस लाइक अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको है ना फील करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद वो उसको ज्ञान में परिवर्तन कर देता है। और यही हमारा लर्निंग है ना। लर्निंग का मतलब यही है ना, अपना बिहेवियर में चेंज करना। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने बहुत बार पढ़ा है कि परमानेंटली चेंज इन बिहेवियर हमारा क्या है, लर्निंग है। तो बस इन्होंने ये कहा है कि बच्चा जो एक्सपीरियंस करता है ना, उसको बाद में नॉलेज के आधार पर उसको नॉलेज बनाकर और उसको ग्रैब कर लेता है, लर्न कर लेता है। कहां से सीखता है, एक्सपीरियंस से। क्या नॉलेज मिली है उसको फिर लर्निंग कर लेता है, ठीक है। यही हिंदी में बिल्कुल मतलब क्या है, सीखना क्या है, इनके अकॉर्डिंग अनुभव को समझकर उसे ज्ञान में बदल लेना हमारा लर्निंग है। आगे देखो, हमारे जो कोल्ब्स है इन्होंने लर्निंग साइकिल बताई थी एक, और इस साइकिल में इन्होंने 4 स्टेजेस बताई है। 4 स्टेजेस का यहाँ पर डियर क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कितनी स्टेजेस है कोल्ब्स के अकॉर्डिंग। तो डियर इन्होंने 4 स्टेजेस बताई है, एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, जिसको हम सीई के नाम से भी बोला जाता है। ये शॉर्ट वर्ड्स है, ये देख लेना, याद करके जाना। सीई मतलब कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। आपको पता है एक होता फॉर्मल, एक होता कंक्रीट ऑपरेशनल। हमने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी पढ़ी है, फॉर्मल भी। यहां पर कंक्रीट मतलब प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष मतलब सामने चीजों को दिखाना। एक होता है कंक्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। हमने देख रखा है, कंक्रीट मतलब चीज को दिखाओगे तो ही समझ पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप सिर्फ बोलोगे तो भी समझ लेगा। तो यहां पर सबसे पहली चीज उन्होंने बोली है कि बच्चे की जो पहली स्टेज आती है ना, लर्निंग की पहली जो स्टेज है वो कंक्रीट एक्सपीरियंस है। सीई के नाम से बोला जाता है कि प्रत्यक्ष अनुभव करवाओ उनको। सबसे पहले उनको क्या है, चीजें दिखा रहे हो तो वो अनुभव करवाओ। जैसे इन्होंने लिखा, लर्नर्स कोई नई चीज एक्सपीरियंस करता है, इसके अंदर एक्सपीरियंस करी। अब रियल लाइफ सिचुएशन से भी हो सकता है, एक्टिविटीज से भी हो सकता है। अगर हम यहाँ एजुकेशन को जोड़े तो डियर साइंस एक्सपेरिमेंट करवाना। यहाँ पर बच्चा क्या है, देख रहा है चीजों को, प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहा है उसको, ठीक है। रोल प्ले करवा देना या फिर फील्ड विजिट करवाना, उनको एक एक्सपीरियंस करवाओ प्रत्यक्ष, जिसके अंदर वो इन्वॉल्व हो, देखे, ऑब्जर्व करे चीजों को। यहां से बच्चा क्या है, अच्छे से सीख पाएगा डियर। इसके बाद हमारा आता है, देखो एक्सपीरियंस है, फिर हमारा आता है रोल एक्सपेरिमेंट करना, आपका एग्जांपल भी बता दिए, और साइंस एक्सपेरिमेंट करना, रोल प्ले, फील्ड विजिट, ये सारा। और टीचर का रोल देखे ना डियर, इसके अंदर टीचर का रोल हमारा होता है एक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। इसके अंदर भाई टीचर ही तो करवाएगी स्कूल में ये सारी चीजें। हमने देखा कंक्रीट में क्या था, लर्नर को कोई नया एक्सपीरियंस करवाना रियल लाइफ से। तो हमें पता है, देखो हमने बहुत बार समझाया, एक होता कंक्रीट और एक होता एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट में मान लो मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, आपने बच्चे को कोई जगह का नाम बोला, लाइक इंडिया गेट बोल दिया, तो बच्चे को नहीं पता इंडिया गेट क्या है, लेकिन आपको तस्वीर दिखानी पड़ेगी तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये इंडिया गेट है। लेकिन जब वो डेवलप हो जाएगा ना उसकी एज, तो आपने उसको सिर्फ कहा इंडिया गेट, तो वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग के अंदर इंडिया गेट की छवि को सोच सकता है, इतना विकास हो सकता है। लेकिन यहां पर पहले स्टेज में इतना नहीं होता है। पहला है कंक्रीट एक्सपीरियंस, आपको देने ही पड़ेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव करवाओ उनको कि वो उनके सामने है सारी चीजें, बिल्कुल वो देख पा रहे हैं उन चीजों को। जैसे कि हमारा साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करवा लो, रोल प्ले करवा रहे हो तो बच्चा इन्वॉल्व है, देख रहा है, फील्ड विजिट करवा रहे हो तो फ्लावर्स में मान लो आप कोई ग्राउंड वहां पर ले गए हो जहां पर पेड़
पेड़ पौधे आप समझाना चाहते हो, अलग अलग तरह के फ्लावर्स दिखाना चाहते हो, तो आप गार्डनिंग में ले जा सकते हो, गार्डन वगैरह में, तो वहां पर फील्ड विजिट करके बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने हर चीज को देख रहा है। अच्छा, गुलाब के अलग अलग रंगों के भी गुलाब होते हैं, अच्छा, तो ये सारी चीजें वो देख रहा है, तो एक्सपीरियंस कर रहा है। अब इसके बाद देखो, टीचर का रोल तो देख लिया, एक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, सिर्फ इतना रोल है। अब सेकंड आता है डियर, इसकी स्टेज आती है सेकंड, हमारी है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जिसको RO के नाम से जाना जाता है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन हमारा चिंतन बोला जाता है। इसमें क्या है, लर्नर ऑब्जर्व करता है और सोचता है। अब बच्चे ने पहले में क्या था, हमने लर्निंग पहले में क्या था, उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया था, कैसा, प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने उनको दिखाया था। अब यहाँ पर लर्नर ऑब्जर्व करेगा, अब कि क्या है ये, सोचेगा वो, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, क्या मतलब आपको दिख रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज वो सोचने लगेगा। आप उसको गार्डन में लेके गए, डिफरेंट तरीके के फ्लावर दिख रहे हैं, अब वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, मतलब ऑब्जर्व करने वाला सिचुएशन सेकंड में आता है, पहले सामने दिखा दिया, दूसरे में रिफ्लेक्शन, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा ये फ्लावर है, ये पिंक है, ये रेड है, ये रेड रोज है, ये पिंक रोज है, व्हाइट रोज है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये ऐसा कैसे है, ये क्यों है, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आएंगी। तो एग्जाम्पल है इसके अंदर, डिस्कशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, सेल्फ थिंकिंग होगी, कि खुद भी सोचने लगेगा। डियर ये सेकंड स्टेज है किसकी, ऑब्जर्वेशन, हमारा अनुभव देने की बच्चों को दूसरी स्टेज है, एक्सपीरियंस करवाने की दूसरी स्टेज है। इसमें टीचर का रोल क्या होता है, क्वेश्चन पूछना, ऐसा क्यों, कैसे, क्या, तो इसमें क्या बच्चा इन्वॉल्व होगा। टीचर का रोल इसमें क्या है, पहले वाले में क्या था, एक्टिविटीज करवाना, दूसरे में है क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करना। अच्छा, आप ये अब ये बताओ अलग अलग कलर क्यों है, वाइट, ये रोजेस के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों हैं, तो बच्चा सोचने लगेगा कि वो ऑब्जर्व करे चीजों को, ऐसा कैसे है, क्यों है, सारी चीजें पूछेगी टीचर भी। थर्ड स्टेज हमारी जो दी है इन्होंने देर, वो दी है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, बोल सकते हो AC। अब यहाँ पर आपका बच्चा इतना डेवलप हो गया है कि अब वो कंक्रीट के बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगेगा। अब वो क्या है, आप बोल दोगे और वो दिमाग में ऑटोमेटिकली उस चीज को सोचने भी लग जाएगा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि हाई लेवल की चीजों को सोचने लग जाता है बच्चा, इतनी उम्र आ जाती है, इतना डेवलप हो जाता है। अवधारणा निर्माण, बच्चे के अंदर अवधारणा का निर्माण होने लग जाता है। अब आपको दिख रहा है पहले में क्या है, लर्नर थ्योरीज, कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है, ये बच्चे के अंदर विकास हो जाता है कि अब वो कॉन्सेप्ट बनाने लग गया है। अब वो क्या है, रूल्स और प्रिंसिपल को समझने लग गया है। डियर अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है बच्चे का, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो करने लगेगा, प्रिंसिपल्स को समझने लगेगा, रूल्स को समझने लगेगा, लर्निंग थ्योरीज पे क्या है, कॉन्सेप्ट बनाता है, वो सारी चीजें करने लगेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चा इतना डेवलप हो गया है कि वो क्या है, नोट्स बनाने लग गया, फॉर्मूला ड्राइव करना सीख जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना यहाँ अच्छे से उसको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे टीचर का रोल क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, हमारे टीचर का रोल है इसके अंदर थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज आती है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, इसको AE के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, एक्टिव आपको पता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब प्रयोग करना, इन्वॉल्व करना। इसमें क्या है, लर्नर अप्लाई करता है, जो चीजें उसने देखी, क्यों हुआ, ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्शन, उसके बाद उसके कारण सोचने तक किसी में इतनी कैपेबिलिटी आ गई, उसके बाद लास्ट में है अप्लाई करना। ओके, लर्नर अप्लाई कर सकता है जो उसने सीखा, अब इतने सारी स्टेजेस के अंदर 3 स्टेज में जो सीखा, अब यहाँ पर 4th स्टेज में वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद न्यू सिचुएशन में यूज करता है, अब जो उसने सीख लिया 3 स्टेजेस में, कोई नई सिचुएशन आएगी सामने तो इजीली अप्लाई कर पाएगा, बस वही चीज है। इसके बाद एग्जाम्पल, बच्चे के अंदर डेवलप हो गया क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो गया, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करने की क्षमता आ गई है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने लग गया है। टीचर का रोल इसके अंदर क्या है, प्रैक्टिस और क्या है, एप्लीकेशन देना। ठीक है, प्रैक्टिस करवाना और उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसे चांस दो कि वो अप्लाई करने के उसको मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैंने ये सारी PDF बनाई है कि एक एक चीज यहां पर डिटेल में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाए। इसके बाद डियर अगर साइकिल को एक बार फ्लो से समझेंगे तो सबसे पहले CE आएगा, कंक्रीट आएगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन आएगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आएगा और उसके बाद डियर क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का होगा। और अगर इसी तरीके को बार बार रिपीट करेंगे तो बच्चा उसको क्या है, इजीली एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करके और क्या है, मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है उसको नॉलेज में परिवर्तन करके और लर्निंग कर लेगा। बस यही थी इनकी पूरी थ्योरी की बच्चा एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखता है, जो 4 स्टेजेस में होकर गुजरता है। बस यही 4 स्टेजेस थी हमारी। अब देखो लिखा भी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है, कभी रुकना नहीं है, रुक गए तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। लर्न करने के लिए ये 4 जो स्टेजेस है ये कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, तो बच्चा यही लर्न करता है। बस इन्होंने यही कहा था, कॉल्ब्स
की थ्योरी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, अब कोल्ब्स की लर्निंग स्टाइल, इन्होंने कुछ लर्निंग स्टाइल बताए थे कि लर्न करने का भी बच्चे का अपना अपना स्टाइल होता है। हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कोई बच्चा बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, कोई बच्चा धीमी गति से लर्न करता है। तो कोल्ब्स ने 4 प्रकार की यहाँ पर लर्निंग स्टाइल बताए थे, ठीक है, सीखने के तरीके 4 प्रकार के। पहला इन्होंने बताया था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हो या डाइवर्जिंग बोल सकते हो, जिसमें क्या है, फील करना प्लस देखना। यहां पर हमारा सीई प्लस हमारा रिफ्लेक्शन, आप कंक्रीट प्लस रिफ्लेक्शन को जोड़ दोगे तो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करने लगेगा, डाइवर्जेंट बच्चा बन जाएगा, फील भी करेगा, देखेगा भी। क्रिएटिविटी डेवलप होगी उसके अंदर बच्चे में, इमेजिनेशन डेवलप होगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव बच्चा बन जाएगा, इमेजिनेटिव बच्चा बन जाएगा, सोच विचार करने वाला, और बहुत ही एक होता ना कि इतना क्रिएटिव कैसे, बहुत आगे की डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से चीजों को सोचने वाली क्षमता सारी आ जाएगी। इसमें क्या है, फीचर्स देख लो, इसके अंदर डिफरेंट आइडिया जनरेट करता है बच्चा, ग्रुप डिस्कशन का इसमें पसंद करता है बच्चा करना, और बेस्ट क्या होता है इसके अंदर आर्ट और ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह बच्चे के अंदर डेवलप। इसमें क्या है, क्रिएटिव होगा तो आर्ट होगी, इमेजिनेटिव है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि इमेजिन करके चीजों को सडन बोलना, ये सारी क्वालिटीज बच्चे में डेवलप हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोला है बच्चा कैसे सीख सकता है, एसिमुलेटिंग बोला गया है डियर, यहाँ पे एसिमुलेटिंग है जिसके अंदर थिंकिंग प्लस वॉच, सोच भी सकता है, सोच रहा है साथ में देख रहा है डियर। इसमें क्या बच्चे का कॉन्सेप्ट समझने में उसको स्ट्रॉन्गनेस आएगी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट को बड़ा फटाफट समझने लग जाएगा। रीडिंग, लेक्चर पसंद करेगा, पढ़ना और क्या है लेक्चर्स वगैरह बहुत ज्यादा पसंद करेगा, और इसके अंदर थ्योरी सब्जेक्ट आ जाता है, बेस्ट आ जाता है कि बेस्ट किस चीज में होगा, थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने में वो क्या है, एक्सपर्ट हो सकता है। तीसरा आता है कन्वर्जिंग बोल सकते हो, जिसके अंदर एसी प्लस एई होता है, ठीक है, और इसके अंदर मतलब एब्स्ट्रैक्ट प्लस क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन वाले को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों को अगर बच्चा यहां पर जोड़ रहा है तो डियर वो थिंक भी कर रहा है और चीजों को अप्लाई भी कर रहा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सोचना, थिंक प्लस और एक्टिव मतलब करना, डू। जब सोच रहा है और कर रहा है तो डियर उसके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल हो जाएगा बच्चा, साथ में वो प्रॉब्लम सोल्वर बन जाएगा, ये क्वालिटीज बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी। फीचर्स क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल टास्क में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद ये सारी चीजें बच्चे के अंदर होगी कि वो सोच रहा है और कर रहा है तो डियर वो मैथ्स और साइंस में बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा, इंटेलिजेंट बच्चे होने के चांस ज्यादा है। इसके बाद चौथा आता है बच्चा एकोमोडेटिंग बोल सकते हो कि यहां पर सीई प्लस एई बोल सकते हो, यहां पर दोनों को जोड़ दिया जाए, फील करना और कर रहा है डियर, यहां पर क्या है एक्टिविटी वाला आ गया, और यहां पर क्या है कंक्रीट मतलब सोचने वाला है, तो फील प्लस डू कर रहा है तो हैंड ऑन लर्नर है यहां पर, ठीक है। फील भी कर रहा है और कर भी रहा है तो हैंड ऑन लर्नर बोल सकते हैं इसको, कि वो हाथों से कर कर देख रहा है, करके सीखना, तो डियर यहां पर बच्चा क्या है, रिस्क टेकिंग हो जाता है। दूसरा ट्रायल एंड एरर, कोशिश करता है, देखो हम चीजों को फील कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो डियर हम मतलब कोशिश कर रहे हैं ना, हैंड एक्टिविटी कर रहे हैं तो अप्लाई कर रहे हैं डियर। यहां पर बच्चा क्या है, रिस्क भी लेना शुरू कर देता है किसी चीज को, लाइक हम कर रहे हैं तो इसका रिस्क है कि ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट वहां पर बच्चा जरूर करेगा, तो यहां पर ट्रायल एंड एरर लर्निंग बोल सकता है कि बच्चा कोशिश कर रहा है, एरर बेशक आ रहा है पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा है, तो जितनी ज्यादा कोशिश उतने कम एरर होते चले जाएंगे, ट्रायल एंड एरर लर्निंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या बच्चे के अंदर डेवलप होता है डियर, यहां पर प्रैक्टिकल वर्क बच्चा बहुत ज्यादा करने लग जाता है, जैसे हमको भी एक्सपेरिमेंट है बच्चे से करवाना, वो सारे इसके अंदर आता है। अब हम देखो यहां पर अगर स्मॉल मतलब एक चार्ट के फॉर्म में समरी में समझे तो ये कोल्ब्स का मॉडल है जिसके अंदर स्टेजेस है, किस चीज पे फोकस किया गया है और क्या एक्शन है, वो सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले आता है सीई कंक्रीट, जिसके अंदर एक्सपीरियंस किया जाता है और इसमें एक्शन है करना, डूइंग करना। आरओ में आ जाता है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन जिसमें बच्चा सोचता है, सोचने की बात आ जाती है। एसी में आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, एसी में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है तो यहां पर बच्चा समझने लग जाता है, तो एक्शन है समझना, ठीक है। इसके बाद आता है एई करके है, इसमें बच्चा क्या एक्सपेरिमेंट करता है, अप्लाई करना सीख जाता है बच्चा, ओके, तो इसमें अप्लाई करना सीख जाता है। अब यहां पर इसी चीज को देखेंगे कि पूरी थ्योरी में एजुकेशन इंप्लीकेशन, किस तरीके से ये थ्योरी एजुकेशन में हेल्प कर सकती है, क्या क्या बच्चे के अंदर विकास है, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको यूज किया जा सकता है थ्योरी को। तो डियर इसका है ये एजुकेशन में पहला है, टीचर को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करनी चाहिए। ये बताया गया है कि बच्चा तभी तो लर्न करेगा जब डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेंगे, उसके लिए टीचर को एक्टिविटीज करवानी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, स्टूडेंट को एक्सपीरियंस देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन के लिए टाइम देना चाहिए बच्चे को। फिर ये बोलते हैं कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एक साथ बैलेंस करना चाहिए, तभी बच्चे को नए नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। ये एजुकेशन इंप्लीकेशन है जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद इनके अकॉर्डिंग क्या, हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, ये हमें पता है। कोई बच्चा बहुत तेजी से सीख लेता है और कोई बच्चा नहीं समझ पाता है, उसको समझाने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ता है टीचर को। तो बस यही कहा गया है डियर, हर एक चीज की, हर एक थ्योरी की यहाँ पर एडवांटेज भी होती है और हर एक थ्योरी की यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी होती है। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो एडवांटेजेस ये है कि लर्निंग क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली बच्चा इसमें सीख पाता है। लर्न कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है तो इफेक्टिव होगा ही। इसके बाद रियल लाइफ कनेक्शन यहां पर बनता है,
क्योंकि बच्चा जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो रियल लाइफ से तो सीख रहा है और वहीं पे जाके अप्लाई करेगा। फिर क्या है, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन बनता है यहाँ पे, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। अब देखो पॉजिटिव है तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, कुछ कमियां भी तो होंगी इस थ्योरी की। तो डियर कमियां देख लो, यहाँ पर कमियां ये है हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना मुश्किल है, हर चीज में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस करवाओगे, बहुत कम चांसेस है ना। यहाँ पर आप साइंस में तो चलो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करवा लिए, लैब में ले गए, यहाँ ले गए, लेकिन अगर मैथ्स पढ़ाना है तो वहां पे इतना ज्यादा अप्लाई करने का नहीं है, तो हर सब्जेक्ट में ये अप्लाई नहीं कर पाते, तो नेगेटिव भी है। टाइम कंज्यूमिंग है, हर एक बच्चे को एक्सपीरियंस देने लग जाओगे तो टाइम तो लगेगा, इतना टाइम स्कूल में नहीं होता है कि हर एक बच्चे को डिफरेंटली यहाँ पर एक्सपीरियंस करवाओगे, तो ये नेगेटिव हो गया इनका। लार्ज क्लास में डिफिकल्ट है, थोड़े बच्चों को तो करवा भी लो, अब क्लास यहाँ पर 50-55 बच्चों की है तो कैसे करवाओगे, है ना, मुश्किल तो है फिर। तो बस यही है। इसके बाद आता है सब लर्नर्स सेम साइकिल फॉलो नहीं करते हैं डियर, हर बच्चा जरूरी नहीं है इसी आधार पर सीखते हैं, नहीं भी सीख पाए, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है वो इन चारों स्टेजेस से क्या है एक्सपीरियंस करके उसको लर्निंग में परिवर्तन कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं तो सब बच्चों के लिए नहीं है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर पेपर के आधार पर कुछ क्वेश्चंस है कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ पूछ लिया तो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो थ्योरी है कोल्ब्स की वही क्वेश्चन का आंसर है। तो डियर देखो, पहला अगर ऐसा पूछ रहे कोल्ब्स की थ्योरी किस पर बेस्ड है, तो किस पर बेस्ड थी ये पूरी एक्सपीरियंस पे, अनुभव को यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी कि अनुभव बच्चे ने जो कर लिया उसको लर्निंग वो बना लेगा अपने आप, नॉलेज को कन्वर्ट करके। इसके बाद कोल्ब्स ने अपने टोटल कितनी स्टेजेस बताई थी, 4 स्टेजेस बताई थी, हमने डिटेल में पढ़ी। लर्निंग बाय डूइंग किसके हिस्से में था, किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो कोल्ब्स की थ्योरी से रिलेटेड है कि बच्चा लर्न करेगा चीजें, मतलब डूइंग चीजों को करना है उसके आधार पर सीखेगा, तो कोल्ब्स की थ्योरी में ये बात की गई है। इसके बाद रिफ्लेक्शन किस स्टेज में आता है, तो डियर ये रिफ्लेक्शन हमारा सेकेंड स्टेज में था और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन इसका नाम था। फिर हमारा आता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किस स्टेज में है, तो कॉन्सेप्ट हमें पता है बच्चे का इतना डेवलप हो गया है कि वो कॉन्सेप्ट भी बनाने लग गया, तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आता है, हमने पता है बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। और सुपर ट्रिक एक रिवीजन के लिए डियर यहां पर सबसे पहले आता है करो, फिर सोचना, फिर समझना, फिर अप्लाई करना और रिपीटेड करोगे तो ये कोल्ब्स की थ्योरी है, ठीक है। करना, सोचना, समझना और उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर देना, यही 4 स्टेजेस तो पढ़ी है, बाद में यही हमारा लर्निंग बन जाता है और ये कोल्ब्स ने दिया है। ये एक शॉर्ट सी ट्रिक थी डियर, बहुत ही सुपर्ब और बहुत ही यूजफुल ये हमारी पूरी की पूरी थ्योरी थी और ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। रिलैक्स करो, बहुत ईजी है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा इजीली अब आप कर पाओगे। ओके, तो ये हमारी वीडियो थी, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजीली मैंने यहाँ पर सारी चीजों को समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और अब आपको थोड़ी देर में लाइव में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, साथ में हम पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि दोनों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और एक फाइनल रिविजन हो जाएगी, ठीक है। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।